स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा पार्ट दूसरा चल रहा था स्वास्थ्य और रोग, उसमें से देखिए अभी जो हम रोग के प्रकार में पढ़ रहे थे संक्रामक असंक्रामक। संक्रामक तो पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी हम आते हैं असंक्रामक। असंक्रामक में जो हमने इससे पहले कर्क रोग यानी कि कैंसर के बारे में पढ़ा, आज जो है हम हृदय विकार के बारे में पढ़ेंगे। हृदय विकार मीन्स जिसको बोलते हार्ट डिसीजेस, यानी हमारे हृदय से संबंधित जो छाती में स्थित होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में, ठीक है, लेफ़्ट साइड में होता है और किसी किसी का राइट साइड में भी होता है। 99.9%, ठीक है, एक आध ऐसा होता है कि किसी के शरीर का जो अवयव है कहीं कुछ अलग से जगह पे स्थित होता है, यानी कि हृदय ये ऐसे ऐसे लोगों के जो है राइट साइड में भी होते हैं, ठीक है। तो एक उसका एक अपवाद है, अपवाद में कुछ ऐसे 100 में से एक आध होते हैं। देखिए हृदय विकार पढ़ते हैं कि देखिए हृदय की पेशियों को रक्त अर्थात ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की कम आपूर्ति होने पर हृदय की कार्यक्षमता कम होती है। देखिए हृदय से संबंधित बीमारी हमको क्यों होती है और कैसे होती है, उसका कारण क्या है कि अगर आपके शरीर की जो पेशियाँ होती हैं, तो पेशी को रक्त कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए। पेशी मीन्स जो हमारे कोशिका होती है, कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अगर वही काम करना बंद कर रही है, उसी को अगर खाना पीना नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि उसके सामने भी देखिए बताया गया है कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम खुद लेते हैं, मतलब कौन लेता है, रक्त के अंदर जाता है। अगर रक्त को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको पोषक पदार्थ नहीं मिल रहा है, या पेशियों को रक्त नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें अगर नहीं होती है तो हृदय से संबंधित बीमारी वहाँ पे निर्मित ज़रूर होगी। इसलिए हमें जो है अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें पोषक पदार्थ मिलेंगे। ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से हमें अच्छा लेना होगा, इसके लिए व्यायाम वगैरह करना पड़ता है। ज़्यादा चर्बी वगैरह हमारे शरीर के ऊपर नहीं जमा होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। देखिए इंसान का कैसा है कि जितना ज़्यादा खुद का ख्याल रखो उतना कम होता है, बराबर। जितनी ज़्यादा खुद की केयर करो उतना ज़्यादा कम ही होता है, ठीक है। तो ऐसा बीमारी होता, आगे चलते हैं। तो ये सब की वजह से अगर उसकी आपूर्ति कम है, आपूर्ति मतलब जो चीज़ें उसको चाहिए 100% चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, अगर 99.9% भी मिला तो 1% के हिसाब से वहाँ पे बीमारी वहाँ पे तैयार होगी, मतलब होगी। तो पूरा का पूरा चाहिए वहाँ पे, तो 0%, पूरा का पूरा एकदम ऐसा क्लियर होना चाहिए, जो उसको चाहिए वो पूरी तरह से 100% उसको मिलना चाहिए, तब आपको किसी प्रकार की बीमारी वहाँ पे नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंस होती है, जिससे जो है हमारा जो शरीर का एक एक कोना, हमारा शरीर का जो एक एक अवयव होता है वो अच्छे से रह सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना होता है हमें कि किसी प्रकार की बीमारी हमको ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं कि और ये हृदय से संबंधित बीमारी का क्या कहना है। देखिए इस कारण हृदय को अधिक कार्य करना पड़ता है और तनाव से दिल का दौरा पड़ लेता है। अभी देखो जिस चीज़ को, अभी देखिए आपको क्या है, आप खाना ही नहीं खाए हैं, आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, और आप जो है चले हैं 50 किलो का बोरी उठाने, आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है, तो किसी न किसी पार्ट को वहाँ पे दुखापत हो सकती है, ज़ख्म हो सकती है, होती है कि नहीं। तो सेम उसी तरह है, अगर हृदय को कुछ उसको काम करना है, काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, बराबर ना। हृदय को क्या करना है, काम करना है। अगर हृदय को काम करना है, उसको ऊर्जा ही नहीं चाहिए तो काम कैसे करेगा, तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। जब प्रेशर बढ़ता है तो टेंशन आता है, तनाव आता है, तब जाके जो है हृदय का झटका, जिसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है पता है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। बोलते हैं हार्ट अटैक ऐसे टेंशन वगैरह एक्सेट्रा, ऐसा नहीं। उसमें मेन क्या है कि आपके जो हृदय है उसको पूरे पोषक पदार्थ, रक्त, भोजन वगैरह ये सब चीज़ की कमी है, और उसके कारण जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिलता है। अगर वो जितना उसको मिलता है नहीं मिला, उसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, 50% खाना मिला और पूरा काम जो पोषक पदार्थ मिला और उसे 100% काम करना पड़े, तो 50% नहीं मिल रहा है ना, तो तनाव तो उसके ऊपर आएगा, प्रेशर उसके आएगा, तब जाके वहाँ पे क्या होता है, दिल का दौरा पड़ता है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदय का झटका बोलते हैं।
और दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह व औषधोपचार अत्यावश्यक है। और जब दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं, तब उस समय में जो है हमें क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। और जो भी दवाइयाँ मेडिसिन्स वगैरह देते हैं, हम वो पूरे नियमित समय पे हमें वो लेना चाहिए। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु वहाँ पे निश्चित है। और कोई हृदय के झटके आने से तुरंत उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है और तुरंत मर भी जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, आपने देख चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन लक्षणों को देखिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप हो, चाहे आपके घर के पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स वगैरह एट्सेट्रा जो भी हो, अगर ऐसे लक्षण वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बराबर, अभी दूसरे का तो हम नहीं बता सकते उसको क्या तकलीफ़ हो रहा है क्या, अगर वो सामने वाला अगर बताता है आपको तो फिर आप उसको बता सकते हैं। लेकिन आपकी तकलीफ़ आपको खुद को तो पता होती है, क्योंकि आप है, आपका ही शरीर है। फर्स्ट क्या है, सीने में देखिए असहनीय दर्द होना। जो सीना हमारा जो छाती होता है असहनीय, जिसे हम सहन नहीं कर सकते, इतना अधिक मात्रा में दर्द होता है। सीने के दर्द के कारण कि कंधे, गर्दन और हाथ में दर्द होता है। देखिए सीने का दर्द की वजह से कंधे का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, हाथ सिकुड़ने लगते हैं, पसीना आने लगता है। अब ज़्यादा देखिए ऐसे हृदय से संबंधित बीमारी में पसीना बहुत आता है। और फिर बेचैनी से कंपन महसूस होना, ऐसी बेचैनी लगती है तो कंपन मतलब पूरा बॉडी हिलने लगता है। आपका जो पूरा शरीर है वो क्या होने लगता है, वहाँ पे हिलने लगता है। होता है ना, ठंड लग रही है, उससे में उसी तरह ऐसा होता है। तो हृदय विकार के होता क्यों है, उसका मुख्य कारण क्या है, वो भी हम जान लेते हैं कि हृदय विकार क्यों होता है। देखिए हृदय विकार का कारण ये है धूम्रपान करना। धूम्रपान, आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं या आपके घर वाले अगर कोई करते हैं तो उनको बिल्कुल मना करना चाहिए कि ये आप ऐसा मत कीजिए, जिससे आपको ऐसी बीमारी हो सकती है, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। मद्यपान, जैसे कि मैंने बोला, शराब पीना। मधुमेह, अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना, जिसको बीपी हाई हो गया है, लेव हो गया है, फिर उसके बाद में ज़्यादा मोटापा, जो बहुत जाड़े लोग हैं, फिर शारीरिक कष्ट की कमी, मतलब आप जो है खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं बस, और कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब शरीर को आपका व्यायाम है ही नहीं। मतलब आपको क्या है, सिर्फ खाना है, पलंग एक खाट पे जाना है, सोना है और कुछ नहीं करना है। ना तो व्यायाम करते हैं, ना तो आपका बॉडी काम करता है। ये सब चीज़ें से भी हृदय से संबंधित बीमारी होती है, यानी कि जो हृदय विकार होता है। विकार मीन्स क्या होता है, बीमारी। व्यायाम का अभाव, व्यायाम आप नहीं करते, अभाव मीन्स कमी, व्यायाम आप कभी करते ही नहीं हो तो नहीं चलेगा। निरंतर बैठे बैठे काम करना, तो निरंतर बैठे बैठे काम हमें नहीं करना चाहिए। बैठे हो तो आपको उठना चाहिए, चलना चाहिए, वहाँ यहाँ वहाँ, तो ऐसे बैठे बैठे काम कभी ज़्यादा करना नहीं चाहिए, इससे हृदय विकार की बीमारी हो सकती है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता मतलब यदि किसी खानदान में आपके पेरेंट्स को ऐसी बीमारी है हृदय विकार की, तो आपको भी होने की संभावना हो सकती है। आप है, आपके मम्मी पापा को अगर बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। अगर मम्मी पापा के पापा को है तो उनकी बीमारी उनके अंदर, उनकी बीमारी आपके अंदर, और आपकी बीमारी अगले आने वाले पीढ़ियों में जा सकती है। तो ये आनुवंशिकता का भी हो सकता है। फिर देखिए तनाव, तनाव मीन्स प्रेशर, टेंशन अधिक लेने की वजह से भी वहाँ पे ऐसा काम होता है। फिर अति क्रोध और चिंता, अति क्रोध मीन्स बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना और चिंतित रहना, हमेशा मीन्स वरीड अबाउट इट, चिंतित रहना, ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में ज़्यादा चिंता करते रहना, ये सब के कारण जो है वहाँ पे हृदय विकार होने की संभावना आपको ज़रूर हो सकती है। तो हृदय विकार के लिए देखो क्या क्या किया जा सकता है। हृदय विकार के लिए बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी कर सकते हैं, पेसमेकर लगाना है, स्टेटस डालना है, स्टेटस नहीं, हृदय प्रत्यारोपण या एंजियोप्लास्टी। तो ये सब करने की वजह से आप जो है, आपकी जो हृदय विकार की बीमारी है ये कम हो सकती है। तो इतने सारे इलाज हॉस्पिटल में उपलब्ध है, सरकारी है, खैराती हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे दवाखाने, इसमें आपका इलाज हो सकता है, यदि समय पे करेंगे तो ज़रूर होगा। हृदय विकार के देखिए, हृदय विकार पर जो है प्राथमिक उपचार कैसे होगा।
प्रथमतः देखिए 108 नंबर पर रुग्णवाहिका का फ़ोन करिए। देखिए रुग्णवाहिका का नंबर, यदि किसी कोई आदमी बीमारग्रस्त है, बीमारी से पीड़ित है, आपके घर में हो, मोहल्ले में, कहीं पे भी अगर आप देखते हैं तो आपके मोबाइल से 108 ये मोबाइल पे कॉल करना है तो एम्बुलेंस का लगता है और एम्बुलेंस तुरंत जो है वहाँ पे पहुँच जाती है। रोगी को कंधे हिलाकर उसकी चेतना पहचानना चाहिए। रोगी को कठोर पृष्ठभाग पर लेटाकर वैज्ञानिक पद्धति से रोगी के सीने पर दाब देना है। इस पद्धति को कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट मीन्स C.O.LS कहते हैं। इसमें से 1 मिनट में देखिए 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने पर मध्य भाग में दाब देना चाहिए, कि मतलब जिसको ऐसी हृदय विकार की बीमारी है थोड़ी सी उसको राहत मिल सकती है। तो ये आप उसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेन काम करना है, 108 नंबर पे आपको फ़ोन करना है और एम्बुलेंस को आपको बुलाना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स है हृदय विकार। तो ये हृदय विकार की बीमारी है। इस बीमारी से संबंधित कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा। डाउट है तो पूछे ज़रूर।